तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके शी की एक सुपर क्लास में, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं जीके के मिक्स क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना जीके का टेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ईश्वर आपको हर एग्ज़ाम में सफलता प्रदान करे, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरे की खोज किसने की थी? वेक्यूरल, रोएंटजन, मैरी क्यूरी या वान ल्यू ने? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रोएंटजन। रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। और अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी, अमुंदसन, तास्मान या जॉन केबॉट? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे एल वेयर्ड या थॉमस बैरो? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्ल बेंच। कार्ल बेंच जिन्होंने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा स्पीकर? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये को क्या कहा जाता है? सांकेतिक सिक्का, प्रामाणिक सिक्का, सांकेतिक प्रमाणिक सिक्का या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सांकेतिक प्रमाणिक सिक्का भारतीय रुपयों को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज, चंद्रमा या 5 वृत्त या झंडा? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चमकता सूरज, जो एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? जी शंकर कुरूप, जीवी मावलंकर, दादाभाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है? ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम, युवा भारती स्टेडियम या अन्य? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ईडन गार्डन, जो कलकत्ता का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। और अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस सायरन का आविष्कार किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1799। 1799 में एम्बुलेंस सायरन का आविष्कार हुआ था। और अगला प्रश्न है, हॉकी भारत के अलावा कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ भारत के अलावा हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और अगला प्रश्न है, एसएमएस का अर्थ क्या है? स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसे हम एसएमएस के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1 जुलाई 1955। इस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1999 में, 1989 में, 1981 में या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1981। 1981 में भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है?
गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में या गुवाहाटी में? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राइन। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, कटरीना नाम दिया गया है उपग्रह को, तारे को, ऊष्मा तरंग को या प्रभंजन को? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रभंजन को कटरीना नाम दिया गया है। और अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526 या ऑप्शन डी 1822? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सी 1526। 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। और अगला सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सोना, चांदी, टंगस्टन या पीतल? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या 1529? ज़्यादातर परीक्षाओं में यह सवाल कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1527। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा या महाराष्ट्र? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जेनर, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग या लिस्टर ने? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? 8 अगस्त को, 13 अगस्त को, 7 अगस्त को या 11 अगस्त को? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? बहुत सारी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज, H.C. उरे, जी मेंडल या जोसेफ प्रिस्टेल है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, H.C. उरे, जिन्होंने भारी पानी की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, डी स्वामी विवेकानंद, जिनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अकबर एवं हेमू, इनके बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या जैसलमेर में? इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 15। 15 जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं। और अगला क्वेश्चन है नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डोआब। डोआब जिसे नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि भी कहा जाता है। और अगला सवाल 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 361? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19A, जिसमें सूचना के अधिकार को जोड़ा गया। और अगला प्रश्न विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, मणिपुर। मणिपुर राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के पिता कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश खालिस्तान है? अमेरिका, भारत, चीन या इंग्लैंड? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या सांगपो नदी? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पद्मा। पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला और महत्वपूर्ण सवाल विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, एंडीज, हिमालय या एटलस? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बी, एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। और अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर 2, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। और अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। और अगला सवाल है भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चार्टर्ड एक्ट 1833, जिसके तहत भारत में सिविल सेवाएं शुरू की गईं। और अगला और एक और महत्वपूर्ण सवाल गंगा नदी किस स्थान पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गिरिया। गिरिया में जाकर गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विजयनगर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का, मुर्शिद कुली खान या वीरसेन ने? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी।
और नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में इंटरनेट का जनक माना जाता है? ऑप्शन है शेम पित्रोदा, ब्रजेंद्र कुमार सिंघल, पंडित सुखराम या राजीव गांधी। उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जिन्हें भारत में इंटरनेट का जनक माना जाता है।